मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में हम जीते जी लोगों का सम्मान तो करते ही हैं, उनको आदर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में वर्ष में एक बार हम पितरों के लिए विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं और उस अवसर को कहा जाता है पितृपक्ष। 15 दिन ऐसे होते हैं जिन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों की उपासना आराधना करते हैं और उनकी आत्मा को शांति पहुंचे, इसके लिए तमाम उपाय करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृ कौन होते हैं और पितृपक्ष क्या होता है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर के अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर तक रहेगा। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से काम करते हैं और किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल देते हैं दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके और जल दिया जाता है दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रख करके ये जल दिया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। उस दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि पितरों के लिए जल अर्पित कौन कर सकता है, श्राद्ध कौन कर सकता है। देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से तर्पण कर सकता है। अगर वो घर पर नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन किया जाए। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, इस अवधि में दोनों वेला नहा करके पितरों को याद करना चाहिए, फूल आदि उनको अर्पित करना चाहिए। कुतप वेला में यानी दोपहर के 11:30 से 12:30 बजे के बीच वाले समय में अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। ये समय सबसे ज़्यादा विशेष होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ तर्पण करें तो बहुत अच्छा होगा। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार खाएं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग भी कम करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल मना हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और याद रखिए, कर्ज लेकर के या दबाव में कभी भी श्राद्ध या तर्पण नहीं करना चाहिए।